सालों पहले काशी के आचार्य सोमदेव अमृत वचन नामक दुर्लभ ग्रंथ की खोज में थे, जो व्यक्ति को सत्यवादी और ज्ञानवान बना देता था। आचार्य का शिष्य अनिरुद्ध बचपन से ही जिज्ञासु और निडर था। उसने ग्रंथ की कहानी सुनते ही पूछा, गुरुदेव, यह ग्रंथ कहाँ है? सालों पहले काशी के आचार्य सोमदेव अमृत वचन नामक दुर्लभ ग्रंथ की खोज में थे, जो व्यक्ति को सत्यवादी और ज्ञानवान बना देता था। आचार्य का शिष्य अनिरुद्ध बचपन से ही जिज्ञासु और निडर था। उसने ग्रंथ की कहानी सुनते ही पूछा, गुरुदेव, यह ग्रंथ कहाँ है? आचार्य ने कहा, यह ग्रंथ वर्षों पहले चोरी हो गया था। अब यह अलखगिरी पर्वत की गुफाओं में छुपा है, जहां पहुंचने के रास्ते में कई रहस्यमय बाधाएं हैं। अनिरुद्ध ने ठान लिया कि वह ग्रंथ को खोज कर लाएगा। गुरु से आशीर्वाद और निर्देश लेकर उसने सफर की शुरुआत की। रास्ते में सबसे पहले मोह का जाल, एक गांव में राजकुमारी ने उसे रोककर सुख संपत्ति का लालच दिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की खोज में भौतिक सुख बाधा है, और वह आगे बढ़ गया। फिर भ्रम की घाटी, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर सिर्फ आईने थे। अनिरुद्ध ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपनी छाया देखकर सही दिशा चुनी। अलखगिरी पर्वत की गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षसी बैठी थी। उसने गरजते हुए कहा, यदि अंदर जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। अनिरुद्ध ने सही उत्तर ज्ञान दिया और राक्षसी ने रास्ता दे दिया। गुफा में अनिरुद्ध को एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने ग्रंथ की रक्षा कर रखी थी। साधु ने पूछा, तुम इस ग्रंथ को क्यों लेना चाहते हो? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, अपने गुरु के लिए, ताकि यह ज्ञान पूरी दुनिया में फैले। साधु संतुष्ट हुए और ग्रंथ उसे सौंप दिया, लेकिन चेतावनी दी, यह ग्रंथ केवल उसी के लिए उपयोगी होगा जो कभी असत्य न बोले। रास्ते में एक सैनिकों का दल अनिरुद्ध को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। राजा ने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो और यह ग्रंथ कहाँ से लाए हो? अनिरुद्ध ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, मैं विद्या की खोज में निकला था और यह ग्रंथ लेकर आ रहा हूँ। इसका उद्देश्य पूरे समाज को सत्य की राह दिखाना है। राजा प्रभावित हुए और उसे जाने दिया। अनिरुद्ध जब काशी लौटा और गुरु को ग्रंथ सौंपा, तो आचार्य ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा है। तुमने सत्य, धैर्य और बुद्धिमानी से इसे प्राप्त किया है। आचार्य ने वह ग्रंथ जनता के लिए खोल दिया, और काशी एक बार फिर ज्ञान का केंद्र बन गया।